मित्रों, आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी महत्व है। और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है और किसी मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती है कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर आयुनज रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। आत्म मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे देवताओं। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वह शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाक जौ ही थे और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जौ ही थी और यही वजह है कि जौ को हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा हुआ है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था पीठ। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम सुमति रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तो जब भी पीठक देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता, वह कन्या वहां बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। यह देखकर पीठक अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, हे दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं कि इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग्य में कुष्ठ रोगी पति ही लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जो इंसान कैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुमिति के मुख से ऐसी बातें सुनकर पीठक का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुमिति अपने ससुराल को जाने लगी तो पीठक ने कहा कि बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे बैठकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुमिति सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी से पति मिला। फिर वह अपने पति के साथ वन में चली गई और अगले दिन देवी दुर्गा सुमिति के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वह वरदान मांग सकती हो। तब सुमिति बोली, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर समिति ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी
कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोलो, तुम बेल की पत्नी थी, लेकिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। नवरात्रि का दिन था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ भी नहीं खाया और ना ही जल दिया था। इस कारण अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया और इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब सुमिति बोली, हे माँ, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहती है तो मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्रि की एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर समिति में ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया। यह देख सुमिति देवी की स्तुति करने लगी। सुमिति की बातें सुनकर देवी बहुत पसंद हुई और फिर नवरात्रि व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा कि पुत्री, नवरात्रि में 9 दिनों तक विधिपूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें, विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और महाकाली, महालक्ष्मी और देवी सरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक स्तुति करें। इन 9 दिनों में जो कुछ दान कर सकते हो वह जरूर करना। नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। तो मित्रों, आपको नवरात्रि की ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।